आज हम एक बेहद गंभीर और जरूरी सवाल पर चर्चा करेंगे। आखिर संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों हटाया जाए? ये सवाल यूं ही नहीं उठा, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने खुद इसकी मांग को रखा है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए? प्रस्तावना में ये विचार होना चाहिए। हमें याद रखना होगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन से ये शब्द जुड़े, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भारत में समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर कभी भी सवाल न खड़ा हो। अब बार बार इन शब्दों को हटाने की साजिश क्यों हो रही है? असल में दिक्कत इन शब्दों से नहीं है, उनके मायनों से है। समाजवाद का मतलब होता है बराबरी, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान सम्मान मिले। यही संघ और भाजपा को खटकता है, क्योंकि इनकी सोच मनुस्मृति से संचालित होती है, जहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं और साथ ही में अल्पसंख्यकों के लिए बराबरी की कोई जगह नहीं। संविधान में चेंजेस लाना चाहते हैं संविधान में? वो तो चेंजेस जो भी आएंगे आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर। यही वजह है कि बार बार संविधान पर हमला होता है। कभी आरक्षण को निशाना बनाया जाता है, कभी अल्पसंख्यकों को डराया जाता है, और अब सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्दों को हटाने की बात की जा रही है। राहुल गांधी ने इस पर साफ कहा है, आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकारों को छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहती है। संविधान जैसे ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल दोस्तों क्या है, ये आपको पता है? भाजपा के खुद अपने संविधान में भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्द दर्ज हैं। क्या वो सिर्फ दिखावा के लिए हैं? अगर वास्तव में बदलाव करना है तो पहले भाजपा अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव करे, देश के संविधान से नहीं, क्योंकि देश का संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान, बराबरी और आजादी का संरक्षक है। अब फैसला हमें और आपको करना है, क्या हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे या संविधान की रक्षा के लिए हम एक साथ खड़े होंगे।